नमस्कार दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि बीजेपी के सत्ता के दौर में किस प्रकार से नफरतों की राजनीति की जा रही है और किस प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बांटने की कोशिश की जा रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण और हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बीजेपी ने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया और अब हिंदुओं के अंदर ही फूट डालने का काम कर रही है। सिखों को हिंदुओं से अब नफरत कराने की कोशिश में है और देश से नफरत कराने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। आपको हम बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ मानसिकता से जो है सरकार से सवाल करने वाले वीडियोस बना देता है, लेख लिख देता है, तो उसे जो है वामपंथी बता दिया जाता है। और जो किसान आंदोलन करते हैं उन्हें आंदोलनजीवी बता दिया जाता है। जो छात्र रोजगार मांगते हैं उनसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। और किस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे, अगर कोई दाढ़ीधारी है, मुसलमान है, तो उसे जिहादी बता दिया जाता है, उसे पाकिस्तानी बता दिया जाता है। और अगर कोई पगड़ीधारी सिख है तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा बीजेपी के लोगों के द्वारा यह सब नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अभी संदेशखाली पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो चर्चा में है। वहां पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं, गुंडे हैं, वो वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ अपराध कर रहे हैं, लोगों की जमीनों को हड़प रहे हैं। तब से संदेशखाली चर्चा में है और वहां पर लोगों का आना जाना है, मीडिया के लोगों का आना जाना है। और जो है कल शुभेंदु अधिकारी का जाना हुआ था। बीजेपी के एक नेता हैं जिनके नेतृत्व में जो है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी थी। शुभेंदु अधिकारी वहां पर बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उनको पहले वहां जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को वहां जाने की अनुमति दी और जाने के बाद वहां पर उन्होंने बवाल कर दिया। अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और उनकी भिड़ंत जो है वहां के आईपीएस अधिकारी जो वहां पर देखरेख का काम कर रहे थे, वहां पर भीड़ मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, उनके साथ जो है बहस हो जाती है। और जसप्रीत सिंह जो सिख हैं धर्म से, जो पगड़ीधारी हैं और आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी पगड़ी को देखते हुए ही जो है उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। भीड़ से एक आवाज आती है खालिस्तानी की, उनको खालिस्तानी कहा जाता है। जसप्रीत सिंह के कहने के अनुसार जो है वो बात खालिस्तानी वाली बात शुभेंदु अधिकारी ने की थी। यानी कि एक बीजेपी के नेता ने इस प्रकार से अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया एक सिख भाई के लिए, एक सिख धर्म को मानने वाले आईपीएस ऑफिसर के लिए। आप सोच सकते हैं कि आईपीएस ऑफिसर के लिए इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, जो कि पहले देश के एक नागरिक हैं, कि हिंदुस्तानी हैं और सिख धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पगड़ीधारी देखा तो उनको खालिस्तानी बता दिया। यानी कि देश में आज चल क्या रहा है, अगर कोई दाढ़ीधारी है तो उसे पाकिस्तानी जिहादी कह देते हैं बीजेपी के लोग, और अगर कोई पगड़ीधारी है, कोई किसान भी अगर पगड़ीधारी है तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है। अभी किसान आंदोलन में जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो देश में नफरत भरने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं और आपस में हिंदू मुसलमानों को बांटकर हिंदुओं के अंदर भी फूट डालने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें वहां पर जसप्रीत सिंह जो आईपीएस ऑफिसर हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता और शुभेंदु अधिकारी के बीच भिड़ंत होती है और वो कहते हैं कि आपने मुझे खालिस्तानी क्यों कहा, और उसी भीड़ से जो है खालिस्तानी कहने की आवाज निकल करके आई थी। इस वीडियो क्लिप को आप देखिए जरा। I will take action on this. Yes, नहीं, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने, मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है। ये आप लोग की पता है, अगर पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की होगा, ये आप लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए।
तो इस प्रकार से जसप्रीत सिंह वहां पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपने मुझे खालिस्तानी क्यों कहा। वहां पर स्पष्ट रूप से उस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है कि किसने खालिस्तानी कहा, लेकिन जसप्रीत सिंह के कहने के अनुसार वो जो बात है खालिस्तानी वाली बात वो शुभेंदु अधिकारी ने कही थी, ऐसा जसप्रीत सिंह ने कहा है। इस वीडियो में सुनिए जिन्होंने बीबीसी पंजाब को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। बहुत ही ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਬੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਬੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा, उन्हें खुद तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी वालों की मानसिकता में भरी हुई है। अगर कोई पगड़ीधारी है तो उसे खालिस्तानी कह दो, कोई दाढ़ीधारी है तो उसे जिहादी कह दो, पाकिस्तानी कह दो। इसको लेकर के ममता बनर्जी सख्त नाराज हुई हैं और उन्होंने ट्वीट किया है। वो कह रही हैं, टुडे द बीजेपी डिवाइस पॉलिटिक्स हैज सेमलेसली ओवरस्टॉप्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज एज पर एवरी पर्सन वेयरिंग अ टर्बन इज अ खालिस्तानी। इसका हिंदी अनुवाद भी हम आपको बताएंगे। आई वेहेमेंटली कंडेम्ड दिस ऑडियस कॉन्टेम्प्ट ऑफ अंडरमाइन द रेपुटेशन ऑफ आवर सिख ब्रदर सिस्टर रिवर्ड फॉर देयर सेक्रीफाइस एंड अनवेयरिंग डिटर्मिनेशन टू आवर नेशन। वी स्टैंड फर्म इन प्रोटेक्टिंग बंगाल सोशल हार्मनी एंड विल टेक स्टम लॉफुल मेजर्स टू प्रिवेंट एनी अटेम्प्ट्स टू डिस्टर्ब इट। इसका हिंदी में अनुवाद है, ममता बनर्जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति ने एक बार फिर संवैधानिक जो सीमाएं हैं उसे बेशर्मी से लांघा। बीजेपी के मुताबिक हर व्यक्ति जो पगड़ी पहनता है वो खालिस्तानी है। मैं इसकी आलोचना करती हूं। इसके जरिए हमारे सिख भाइयों बहनों की अस्मिता पर हमला किया गया है और ये भी याद दिलाया कि हमारे सिख भाई बहनों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, लिहाजा इस तरह की बातें कहना सही नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान सिख समुदायों का रहा है, सिख कम्युनिटी का रहा है। सिख कम्युनिटी को एक लड़ाकू कम्युनिटी कहा जाता है, एक एकता से बंधी हुई कम्युनिटी कहा जाता है और आज़ादी दिलाने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। जिस भगत सिंह को आप अपना आदर्श मानते हैं वो भगत सिंह भी सिख कम्युनिटी से ही आते थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हर कोई सिख जो पगड़ीधारी है वो खालिस्तानी नहीं है। किसानों आंदोलन में, किसानों के कुछ आंदोलन में कुछ खालिस्तानी जो अपने एजेंडे को हवा देने का तुल काम कर सकते हैं वो लोग हो सकते हैं, लेकिन सरकारधारी जो बीजेपी है, सरकार सत्ता में जो बीजेपी है, वो इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकती जब तक कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हो। और जब सत्ता में बैठे हो तो आप पहचान कर सकते हैं कि कौन खालिस्तानी और कौन देशद्रोही और कौन देश का नागरिक है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी वाले नफरत फैलाने के लिए किस प्रकार से किसान आंदोलन में शामिल सिखों को खालिस्तानी कह देते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल में आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कह दिया गया, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के एक नेता के द्वारा। ये बेशर्म है, बेशर्मी है ये। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है, आप मुझे खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है। आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह ने यह बात कही। बीजेपी के लोगों की गिरी हुई हरकत देखिए। दिन रात देश की सेवा करने वाले एक पुलिस अधिकारी को इसलिए खालिस्तानी कह दिया क्योंकि उसने पगड़ी पहनी थी। यह बेहद गिरी हुई मानसिकता है, बेहद गिरी हुई मानसिकता। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी कह रहे हैं, अपना राजनीतिक बाजार सजाने के लिए भाजपा द्वारा की गई नफरत की खेती का जहर समाज में फैल चुका है। इस जहर से अंधे हो चुके लोग न किसान देख रहे हैं, न जवान और न ही खाकी का सम्मान। देश आईपीएस जसप्रीत सिंह के साथ है। इसको लेकर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कठोर टिप्पणी की है। वो लिख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह बोल रहे हैं क्योंकि मैंने टर्बन पहना है, पगड़ी पहना है, इसलिए आप मुझे खालिस्तानी बोल रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने केवल इस देश में धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने का काम किया है। भाजपा द्वारा फैलाई धार्मिक कट्टरता का दंश हमारी विविधता वाली संस्कृति को इतना जहरीला बना रहा है कि कानून के रक्षक को धर्म के नाम पर आतंकवादी करार दिया जा रहा है। क्या सबका साथ अब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की धज्जियां उड़ाना है? मोदी जी, धर्म संप्रदाय और समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और हिंसा फैलाना ही आपका एकमात्र उद्देश्य है। आपका राज विभाजनकारी राजनीति का अमृत काल है। आपको हम बताना चाहते हैं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है पिछले 10 सालों से इस प्रकार से
विभाजनकारी राजनीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमानों में फूट डाल चुके हैं ये पूरी तरह से, और अब हिंदुओं में ही आपस में जो सिख समुदाय और बाकी समुदाय के लोग हैं उनमें लड़ाना चाहते हैं, जातिवाद में जो है बांट करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, और हम आपस में लड़ भी रहे हैं, बकायदा इनके जाहिल हरकतों से जो है प्रभावित भी हो रहे हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बेहतर लिख के दिया था, उस संविधान की लगातार 10 सालों से धज्जियां उड़ाई जा रही है, और आप भी इसमें शामिल हैं। आप भी कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं, क्योंकि आप भी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं और आप भी ऐसे लोगों की अंधभक्ति में डूबते हैं, इन पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं, इनको लताड़ नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार की गिरी हरकतों से बीजेपी को बाज आना चाहिए, और हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसी सरकार आएगी, चाहे फिर वो बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो, जो इस प्रकार की राजनीति का बहिष्कार करेगी और देश में एक शांतिपूर्वक माहौल लेकर के आएगी। हम ये उम्मीद लेकर के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबाइए और फेसबुक में फॉलो कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।